नीतीश कुमार जी अचेत हैं तो सचेत वाला इंजेक्शन लगाए ना। इंजेक्शन में जब लगा तेजस्वी को तो बोला और महिलाओं के बारे में बोला कि घूस दिया जा रहा है, कर्ज दिया जा रहा है, वापस लिया जाएगा। अरे भाई 420 का मुकदमा है। आई जानते हैं कि नहीं अनाथ नहीं हो सकती हो बेटी। ये बिहार की बेटी हो तुम। बिहार की बेटी आज पूरे देश और दुनिया के अंदर परचम लहरा रही है। कोई लालू जी आपको नजरबंद कर दिया है तो नीतीश कुमार जी के राज में माता पिता भरण पोषण अधिनियम है। आवेदन दीजिए पटना डीएम के यहाँ। अब हो सकता है कि मंगलवार है तो उस दिन माथा उथा मुड़वा लें 18 तारीख के। हम तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी जिम्मेवारी है हर पंचायत में हम कन्या विवाह मंडप योजना बनाने जा रहे हैं। कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी किया इसने मुख्यमंत्री जी पर। ऐसा ऐसा करता है? राजनीति में विरोध नीतियों का होता है। नीतीश कुमार जी अचेत हैं तो सचेत वाला इंजेक्शन लगाए ना। इंजेक्शन में जब लगा तेजस्वी को तो बोला अब बिहार की जनता बोली वाह, क्या शानदार इंजेक्शन आपने लगाया है। इस ढंग का अपमानजनक टिप्पणी किया जाता है और महिलाओं के बारे में बोला कि घूस दिया जा रहा है, कर्ज दिया जा रहा है, वापस लिया जाएगा। अरे भाई 420 का मुकदमा है। आई जानते हैं कि नहीं ऐसा कलाकार हैं 4 राज्य में इन पर मामला दर्ज है। ये साधारण चीज नहीं है। बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस शब्द के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति तेजस्वी यादव है। 420 का मुकदमा है। अरे बिहार की हमने तस्वीर बदल दी है, बिहार का सूरते हाल बदल दिया है। अनर्गल आरोप लगाते हैं और रोहिणी बेटी है। यह ठीक है कि वो लालू जी के परिवार का मसला है, लेकिन जब राजनीति में हम आ गए, अगर जनता दल यू का हम विधान पार्षद है तो कोई भी बात होगी तो ये जनता दल यू के लिए परेशानी का सबब है। इसलिए वह राजद से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी और परिवार में बेटी के आंख के आंसू, उसकी वेदना, भाषाई हिंसा उसके साथ हुआ। अब तो उसने कहा कि अनाथ हो गए हम। अनाथ नहीं हो सकती हो बेटी। ये बिहार की बेटी हो तुम। बिहार की बेटी आज पूरे देश और दुनिया के अंदर परचम लहरा रही है। आज शिक्षा में उसका बड़ा योगदान है, सामाजिक परिवर्तन में योगदान है। लेकिन लालू जी हो क्या गया है? कोई डरा रहा है क्या आपको? डरिए नहीं। पहले तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, दिया है लालू जी का ना भाई। दिक्कत वहां है। बताइए लालू जी का ट्वीट भी चुप है। लालू जी बहादुर आदमी है, हमारे विरोधी है। देखिए तो इतना हिम्मत किसी को हो सकता है कि भागलपुर जेल के तृतीया खंड में अंधेरा में बैठा हुआ वो अपराधी, दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव के लिए चुनाव प्रचार में गए, शिवचंद्र राम के लिए नहीं गए, महिला के लिए नहीं गए। लेकिन अपराध का जो रहेगा मॉडल, इनका प्रेरणा का मॉडल रहता है। रोज महुआ बाग में देखता हूँ, इधर से जाते हैं, अपना घर बन रहा है। मैंने शानदार है, जानदार है, लेकिन दागदार भी है वो। तो रोहिणी की पीड़ा बिहार की बेटी की पीड़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर कोई लालू जी आपको नजरबंद कर दिया है तो नीतीश कुमार जी के राज में माता पिता भरण पोषण अधिनियम है। आवेदन दीजिए पटना डीएम के यहाँ। एकदम उस नजरबंदी को हम लोग खुलवा देंगे। आखिर हो क्या गया है आपको? ना आप बोल रहे हैं, ना आपका ट्वीट बोल रहा है, ना राबड़ी देवी बोल रही है। और एक बेटी के करारा जवाब आप लोगों ने जिस तरीके से दिया, तेजस्वी यादव 18 तारीख को शपथ ग्रहण की बात कर रहे थे और आप लोगों ने जिस तरीके से करारा जवाब दिया, एकदम चुप्पी साध ली है। अब हो सकता है कि मंगलवार है तो उस दिन माथा उथा मुड़वा लें 18 तारीख के। हो सकता है ना, राजनीति तो ही मुंडन होता है। सबका तो मुड़िए लिए। बिहार में जो कैंडिडेट जिसको बनाए, अब किसका किसका सिरिंज से कितना खिंचाया वो जाने। लेकिन हम तो अहंकार नहीं है, हमको जनता का जनादेश मिला है काम करने के लिए। और हमारी योजना है कन्यादान का, जो देश में नंबर 1 होगा। हम नीतीश कुमार जी ने कहा कि चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी जिम्मेवारी है हर पंचायत में हम कन्या विवाह मंडप योजना बनाने जा रहे हैं।
तो कन्यादान हम करें और कन्या को रुलाए ही। दरवाजे आपके लिए खुले हुए, आपके यहाँ खुले हुए हैं रोहिणी आचार्य के लिए, अगर वो आना नहीं चाहे नहीं, तो। देखिए ये सब हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और न हम मार्केटिंग करते हैं इस सब चीज का। हमको बेटी की पीड़ा हमको असहज कर देती है, इसलिए कहता हमारी परंपरा रही है भाई। हम अपनी बेटी को अगर डांट देंगे तो मन में दुख होता है, अरे इसको डांट काहे दिए। तो बेटी का सम्मान करना चाहिए। एक तरफ से प्रचंड बहुमत के साथ आपने फिर से जीत हासिल की, वहीं तरफ दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपको जीत की बधाई हो, लेकिन जिस तरीके से पक्ष नहीं था यहाँ पर, इसलिए हम जीत हासिल नहीं कर पाए। देखिए राहुल जी यहाँ डुबकी लगा ली है, डुबकी लगाने में उनसे गलती हो गया। जो सलाह दिया अच्छा सलाह दिया, वो जल जीवन हरियाली में जो नीतीश कुमार जी ने तालाब बनाया, क्लाइमेट लीडर इनको कहा गया है, ये गौरव किसी को नहीं हासिल हुआ है देश में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया था। लेकिन बगले में गंगा जी था, ये तलौआ में जो स्नान कर लिए ना, अब जाके गंगा जी में नहा लेते। पक्ष कुछ नहीं था इसलिए जीत अब हम गए। बता रहे हैं ना। अब इसके बाद ही चले गए मध्य प्रदेश के जंगल में। अरे भाई जंगल घूमना था, सफारी घूमना था, तो चल जाते राजगीर, जू सफारी है, खुला में बाघ भी घूमता है, खुला में आदमी भी घूमता है, तो कानून के राज का एहसास भी आपको हो जाता है। तो जंगल में जो चले गए ना, तो और वो जंगल का दिमागी प्रदूषण उनको हो गया। अरे जनता के जनादेश का सम्मान करिए। यह सच है कि आप लालू जी के घर चले गए थे, भैंस गिनने के लिए चले गए थे, गाय गिनने के लिए चल गए थे, साष्टांग दंडवत हो गए थे। इसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी का ऑफिस तो रहेगा, किला है बड़ा बड़ा सदाकत आश्रम, लेकिन अब उसका पहरेदार नहीं मिलेगा। ये हालत आपने कांग्रेस पार्टी का कर दिया। जिस तरीके से तेजस्वी यादव चाचा जी को टाटा बाय बाय करने के बड़े पोस्टर लगवा रहे थे, लेकिन उनका ही पत्ता साफ हो गया। अब हम तेजस्वी जी से तो अनुरोध करेंगे कि डरना नहीं है, अब भागना भी नहीं है, कभी मत भागिएगा गलती से। ये नहीं कि फिर बिहार छोड़ के भाग गए, पलायन कर गए। अरे हिम्मते मर्द रहिए, अगर ऐसा हुआ है जनादेश का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप कोर्ट से परमिशन ले लीजिए कि हमको पासपोर्ट दे दीजिए भाई हम विदेश जा रहे हैं, ये सब नहीं काम करिएगा। जानते हैं इससे बहुत ही लोगों के बीच में गलत परसेप्शन जाता है कि कोरोना काल में भी भाग गए। जब मौसम बदला तो बेचारा घरे में रह गए, चाचा निकल पड़े। तो मौसम बदलता है तब भाग जाते हैं, कोरोना में होता है तब भाग जाते हैं। जब एमपी चुनाव में हम जीत जाते हैं, आप हार जाते हैं, तो लाज से जाते नहीं है। तो लजाना कौन बात का है। अरे मुकदमा है 4 राज्य में है तो है। अरे समय जब मिले, हम ये नहीं कर रहे हैं बाहर नहीं जाइए, बाहर जाइए, लेकिन जब कोर्ट में हाजिरी लगे तब जाइए। एक लास्ट सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री के चेहरे पे फिर से नीतीश कुमार होंगे या फिर एनडीए कोई और? अभी इसमें भी कोई कंफ्यूजन बचल है। अब शपथ का ग्रहण का कवरेज लीजिए बस।